कविता है क्या कि सदियों की पीड़ाओं का पल लिखता है। लोग कहते हैं कि कवि विद्वान होता है, लेकिन मैंने अभी कहा कि कविता एक तपस्या है कि सदियों की पीड़ाओं का पल लिखता है। हाँ, आंखों की कोरों का जल लिखता है। और कवि को कोई कितना ही विद्वान कहे, कविता तो भीतर का पागल लिखता है। कवि को कोई कितना ही विद्वान कहे, कविता तो भीतर का पागल लिखता है। और शेर व शायरी जो कहते हैं ना कि बहुत आसान से, अरे ऐसे ही शेर है या ऐसे ही कह दिया, ऐसा नहीं होता कि रूह का अश्क कोई आंख धोने वाला अगर महसूस कर लेंगे उसके सफर को, उन पंक्तियों के सफर को, तो आप सच बताएं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि रूह का अश्क कोई आंख धोने वाला है, फिर फपक कर मेरा एहसास रोने वाला है। और दर्द ने शानाए कागज पे धर दिया सर को, ऐसा लगता है कोई शेर होने वाला। भाई सूरज जी क्या बात, मजाक नहीं होता ऐसा। चलिए मैं सफर पे आपको ले जाऊं। आदमी की जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या होती है साहब? देखिए, सूरज राय सूरज 100 साल जी जाएं, 200 साल जी जाएं, लेकिन मरने के 3 दिन के बाद पड़ोसी भूल जाएगा कि कोई सूरज राय सूरज थे। क्या चूक हो रही हमसे, और ये सबसे होती है। मैं जो भी पढ़ूं आप अपने साथ ले जाइए, आपके सोचने का, आपके जीने का नजरिया बदल जाएगा, और यकीन मानिए कि आप बहुत सारे रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। स्वागत। देखें कि 100-200 साल जीने के बाद भी आप जाते हैं तो पड़ोसी भूल जाता है। चूक कहां पर हो रही है कि तारीफों के कीड़े पड़ गए। इन पंक्तियों को नीरज जी ने जब सुना तो फिर अकेले में मुझसे कम से कम बोले, सूरज फिर से सुनाओ उसको कि तारीफों के कीड़े पड़ गए, सड़ी लाश सा फूल गई। देखिए, आप तारीफ कर दें किसी की, वो आपका दुश्मन भी होगा, आपको अपना बाप मान लेगा। कि तारीफों के कीड़े पड़ गए, सड़ी लाश सा फूल गए, मुट्ठी में लाए थे खुशबू, लेकर मगर बबूल गए। और कपट की सुई, हवस का धागा, पिरो लिए दौलत शोहरत, एक छोर में नेकी की पर गांठ लगाना भूल गए। कपट की सुई, हवस का धागा, पिरो लिए दौलत शोहरत, एक छोर में नेकी की पर गांठ लगाना भूल गए। और वो नेकी क्या होती है कि आपकी जबान भी बहुत मायने रखती है। देखें 4 पंक्तियां कि जनाजों के लुटेरों को वो डोली बेच देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जनाजों के लुटेरों को वो डोली बेच देता है, असीरे आंसुओं को भी ठिठोली बेच देता है। और तू कड़वा बोलता है तो तेरी शक्कर नहीं बिकती, वो मीठा बोल के कच्ची निमोली बेच देता है। जबान वो होती है साहब की, तू कड़वा बोलता है तो तेरी शक्कर नहीं बिकती, वो मीठा बोल के कच्ची निबोली बेच देता है। और आप एक बात देखें, आप महसूस करना कभी कि आपके पूरे शरीर में कहीं चोट दूसरी जगहों पे लगी हो और एक चोट जीभ में आपके लगी हो। आप शरीर के दूसरे अंगों पर दवा भी लगाते रहेंगे, लेकिन जीभ की चोट बिना दवा लगाए उससे पहले ठीक हो जाती है। ये आपने महसूस किया होगा। अब देखें 4 पंक्तियां साथ कि पराए दर्द को जो शख्स जीता है नहीं मरता। पराए दर्द को जो शख्स जीता, अब बात बिल्कुल नहीं कर देवेश, बैठ जाओ। अब जब तक हम पढ़ रहे थे हमको वैसे भी उस समय बुलाया तुमने, इसकी सुन लो कि पराए दर्द को जो शख्स जीता है नहीं मरता, और जिसे डर आईने का वो किसी से भी नहीं डरता। और ज़बां पे घाव लग जाए तो भर जाता है तेजी से, ज़बां पर घाव लग जाए तो भर जाता है तेजी से, मगर जो घाव लगता है ज़बां से वो नहीं भरता।
क्या सच्ची शायरी है, वाह वाह रद्दू वाह। कि पराए दर्द को जो शख्स जीता है नहीं मरता, जिसे डर आईने का वो किसी से भी नहीं डरता, और ज़बां पे घाव लग जाए तो भर जाता है तेजी से, मगर जो घाव लगता है ज़बां से वो नहीं भरता। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं, फिर आपको आपके घर की तरफ ले चलूंगा। पैसा कमाने की बहुत जिद है ना लोगों को, बहुत होड़ है ना पैसा कमाने की, बहुत ऊंचा बनने की जिद है, बहुत ऊंचा न। सुन लीजिए साहब, पहले ताली मत बजाइए। आपको ऊंचा बनना है ना, मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, बड़ा बनने का फॉर्मूला दे रहा हूं कि बद्दुआ गालियों से घिर जाओ, बद्दुआ गालियों से घिर जाओ, जब भी चाहो ज़बां से फिर जाओ, और आज के दौर में ऊंचा उठना कुछ नहीं, बस जरा सा गिर जाओ। जिंदाबाद, वाह 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 भाई, क्या बात है रद्दू, वाह वाह वाह। देखिए, जो भी बातें कहूंगा सच बातें कहूंगा, आपके आसपास की बातें कहूंगा। बद्दुआ गालियों से घिर जाओ, जब भी चाहो ज़बां से फिर जाओ, और आज के दौर में ऊंचा उठना कुछ नहीं, बस जरा सा गिर जाओ। और पैसा कमाना है साहब बहुत, मेरा अपना म्यार है, मैं इससे ज्यादा गिर कर नहीं कह सकता कि फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता। जर दौलत, जर जोरू जमीन कहते हैं, कि फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता, कपट छल झूठ मक्कारी से गहरा हो गया नाता, मेरी चोरी की दौलत पर सभी खुश हैं बहुत, लेकिन मेरा कुत्ता मेरे हाथों से अब रोटी नहीं खाता। भाई क्या बात है, क्या 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 मर्म को छूने वाली शायरी भाई, वाह 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 वाह। कि फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता, कपट छल झूठ मक्कारी से गहरा हो गया नाता, मेरी चोरी की दौलत पे सभी खुश हैं बहुत, लेकिन मेरा कुत्ता मेरे हाथों से अब रोटी नहीं खाता। और एक घटना अगर आपके साथ घट जाए तो आप अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझिएगा, कि किसी का हक जो बेशर्मी से खाकर बैठ जाता है, किसी का हक जो बेशर्मी से खाकर बैठ जाता है, सुना है वो बहुत सारा कमा कर बैठ जाता है, और कोई जब तंज करता है मेरी ईमानदारी पर, मेरा कुत्ता मेरी गोदी में आकर बैठ जाता है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता साहब, कि कोई जब तंज करता है मेरी ईमानदारी पर, मेरा कुत्ता मेरी गोदी में आकर बैठ जाता है। आपको आपके घर की तरफ ले चलता हूं, उसके पहले रास्तों के 2-3 दृश्य आपको दिखा रहा हूं, कि मासूम तमन्नाओं का दाम पूछता है। समाज का कितना विकृत चेहरा है आज के समय में, हमारे परिवारों का कितना विकृत चेहरा है हमारे आपके सामने रख रहा हूं। ईश्वर न करे कि मेरी पंक्तियों के बीच में आपका परिवार आ रहा हो, आपके रिश्ते आ रहे हो। कि मासूम तमन्नाओं का दाम पूछता है, क्या होगा कल का मेरे अंजाम पूछता है। मासूम तमन्नाओं का दाम पूछता है, क्या होगा कल का मेरे अंजाम पूछता है। और नुक्कड़ पे भिखारन से नन्हा सा उसका बच्चा हर वक्त अपने बाप का ही नाम पूछता है। कि नुक्कड़ पे भिखारन से नन्हा सा उसका बच्चा हर वक्त अपने बाप का ही नाम पूछता है। आपको आपके घरों की चौखट पे खड़ा कर रहा हूं। कितने लोगों के घरों में नींबू मिर्च बंधे हुए, हाथ उठाइए जरा। किसी के घर के सामने, ये बहुत अच्छी बात है, आपने देखा होगा कि नींबू मिर्च बांध के रखते हैं कि किसी की नजर न लगे। कि काश की मैं की जगह हम कह पाते तो अच्छा था, काश की मैं की जगह हम कह पाते तो अच्छा था। एक गीत को एक ही लय में सब गाते तो अच्छा था। और जिस तरह से बांध रखा है दरवाजे में नींबू मिर्च, उस तरह से घर के सारे बंध जाते तो अच्छा था, तो अच्छा था। उस तरह से घर के सारे बंध जाते तो अच्छा था। देखिए, उनके बीच में कोई जगह नहीं रहती। लेकिन अब आपको मैं उस घर के अंदर ले चलता हूं जिसकी चौखट पे नींबू मिर्च बंधे हुए हैं। कमरे का दृश्य देखें कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं।
उस कमरे का दृश्य देखें साहब, जिसमें नींबू मिर्च बंधे हुए, कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। वाह 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 वाह। चेहरों पर मुस्कान, चित्र देखें साहब, एक एक शब्द को महसूस करिए कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। और इसी कमरे में रोक रहा हूं आपको थोड़ी देर के लिए, और दृश्य देखिए कि क्या क्या दृश्य आते हैं ऐसे समय पर, कि लहजा अंगारा देखा है, लहजा अंगारा देखा है, रिश्ता बेचारा देखा है, और माँ की कोख में जुड़वा थे जो, उनमें बंटवारा देखा है। लहजा अंगारा देखा है, रिश्ता बेचारा देखा है, माँ की कोख में जुड़वा थे जो, उनमें बंटवारा देखा है। और एक दृश्य रख रहा हूं आपके सामने, बेहद भयावह। आपने लाखों ऐसे खबर पढ़ी होंगी, अगर और ये पंक्तियां आप अगर गांव में रहने वाले हैं, आपके गांव कहीं कभी जाते हो तो गांव के एक एक व्यक्ति को सुनाइएगा, अपने परिचितों को सुनाइएगा। बेशक मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन ये पंक्तियां जरूर सुनाइए, लिख देना अपने गांव में जाकर कि पेट गिद्धों के भरे फिर गए दिन चीलों के। कमलेश पेट गिद्धों के भरे फिर गए दिन, देखें शंभू देखना बेटा, कि पेट गिद्धों के भरे फिर गए दिन चीलों के, दांत नाखून खून से सन गए दलीलों के, और जिस जमी के लिए भाई को मार डाला था, वो जमीन नाम पे अब हो गई वकीलों के। वाह 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 वाह। मैं इसलिए कह रहा हूं साहब कि इसे लिख देना दीवारों पे, ताकि कभी किसी भाई की जमीन वकीलों के नाम पर ना हो, कि पेट गिद्धों के भरे फिर गए दिन चीलों के, दांत नाखून खून से सन गए दलीलों के, और जिस जमीन के लिए भाई को मार डाला था, वो जमीन नाम पे अब हो गई वकीलों के। आपको और भी रोक सकता हूं इस कमरे में, लेकिन चलिए एक मुक्तक के बाद अगले कमरे की तरफ चढ़ता हूं आपको लेके। अभी यही रोके आप इसी कमरे में, आपको अच्छा लग रहा है? ईश्वर करे ये आपके घर की बात ना हो, किसी के भी घर की बात ना हो। मैं सच बताऊं, मैं जब पढ़ता हूं तो ईश्वर से दुआ करता हूं कि मेरी पंक्तियों का कोई भी पात्र ना बने। लेकिन दुखद बात यह है बेटा कि पहले मुझे पात्र मिलते हैं, उसके बाद पंक्तियां मिलती हैं। वाह, क्योंकि ये समाज वही है, ये समाज वही है। आप देखें कि अश्क आंखों से हलक से सिसकियां भी ले गया। भाई साहब ने कहा कि अभी इसी कमरे में रोकिए, कुछ भयावह दृश्य देखिए इसी कमरे में, कि अश्क आंखों से हलक से सिसकियां भी ले गया, चीर कर पलकों को मेरी पुतलियां भी ले गया, और वो मेरा भाई था जो एक दिन मुझे देकर कलम दस्तखत के साथ सारी उंगलियां भी ले गया। कि अश्क आंखों से हलक से सिसकियां भी ले गया, चीर कर पलकों को मेरी पुतलियां भी ले गया, वो मेरा भाई था जो एक दिन मुझे देकर कलम दस्तखत के साथ सारी उंगलियां भी ले गया। ये देखें एक आखिरी मुक्तक, फिर आपको दूसरे कमरे की तरफ भी ले चलता हूं। देखें कि रकम की खातिर ही उसे रकम भारी दी थी। मनोज देखो कि रकम की खातिर ही उसे रकम भारी दी थी बुजुर्गों की निशानी वो कटारी दी थी। अब मैं भला कत्ल ना होता तो और क्या करता, भाई ने ही मेरे कातिल को सुपारी दी कि रकम की खातिर ही उसे रकम भारी दी थी बुजुर्गों की निशानी वो कटारी दी थी। अब मैं भला कत्ल ना होता तो और क्या करता,
भाई ने ही मेरे कातिल को सुपारी दी थी। अंदर के कमरे की तरफ चलते हैं, दो बुजुर्ग हैं। उन बुजुर्गों की किस्मत की जिनके बच्चे ऐसे हैं जो इस कमरे में बैठे हुए हैं। आप उनकी किस्मत को देखिए कि लाख गम सह के भी खुशियां बांटता था मैं उसे। उस बुजुर्ग की पीड़ा देखिए कि लाख गम सह के भी खुशियां बांटता था मैं उसे। भीड़ से सारे जहां की छांटता था मैं उसे। और बस अंगूठे के लिए जिसने मेरा काटा है हाथ, हाँ अंगूठा चूसने पे डांटता था मैं उसे। भाई वाह वाह। कि लाख गम सह के भी खुशियां बांटता था मैं उसे। भीड़ से सारे जहां की छांटता था मैं उसे। बस अंगूठे के लिए जिसने मेरा काटा है हाथ, हाँ अंगूठा चूसने पे डांटता था मैं उसे। और उस बुजुर्ग की एक ख्वाहिश देखें कि एक सांस उम्मीदों की ले, मर मर करना मर पाया। एक सांस उम्मीदों की ले, मर मर करना मर पाया। आंसू से अपनी आंखों की कोर तलक ना भर पाया। उसने सोचा था बेटे भवसागर पार करा देंगे। उसने सोचा था बेटे भवसागर पार करा देंगे। वो बूढ़ा इस यकी में अब तक सड़क पार न कर पाया। उसने सोचा था बेटे भवसागर पार करा देंगे। वो बूढ़ा इस यकी में अब तक सड़क पार न कर पाया। और एक दिन का वो दृश्य देखिए कि वो बुजुर्ग घर के बच्चों के साथ खेल रहा था। बड़े बड़े बच्चे हैं लेकिन बाप तो बाप होता है। वो बच्चों के साथ खेल रहा था तो उसको खेलते खेलते लगा कि चलो बच्चों के सामने मैं मरने का नाटक करने वाला खेल खेलता हूँ। और वो आंखें बंद करके सांस रोककर लेट जाता है। उतनी देर में क्या सर्कस होता है घर में, देखे साहब, महसूस करिएगा साहब कि जोड़ घटा। बस वो पिता लेटा है, बुजुर्ग आंख बंद कर ली, सांस रोक ली। उतनी ही देर में क्या होता है कि जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं। जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं। लालच ऐसी मां की चूड़ी तोड़ रहे हैं। और अब मुंदने वाली है बाबूजी की आंखें। घर के सारे सांप केंचुली छोड़ रहे हैं। अब मुंदने वाली है बाबूजी की आंखें। घर के सारे सांप केंचुली छोड़ रहे हैं। और इतनी ही देर में जब बुजुर्ग ने देखा कि सांप केंचुली छोड़ रहे हैं तो क्या हुआ कि घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे। उसका खेल कहाँ खत्म हो गया कि घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे। नुकसान हर यकीन का भरना पड़ा मुझे। और मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस। रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। भाई वाह 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 वाह। कि घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे। नुकसान हर यकीन का भरना पड़ा मुझे। और मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस। रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। घर का दूसरा बुजुर्ग जिसे माँ कहते हैं, माँ इतनी बड़ी हस्ती जिसके सामने ईश्वर भी बौना है। दृश्य देखें साहब कि रहना सोना खाना सब उस मंदिर में। रहना सोना खाना सब उस मंदिर में। रिश्ते नाते और मजहब उस मंदिर में। और जिस मंदिर से भीख में मांगा था बेटा, भीख मांगती है माँ अब। कि रहना सोना खाना सब उस मंदिर में। रिश्ते नाते और मजहब उस मंदिर में। जिस मंदिर से भीख में मांगा था बेटा, भीख मांगती है माँ अब उस मंदिर में। मेट्रो सिटीज में एक दृश्य होता है साहब की बहू बेटे जो होते हैं माँ को अपने पास रख लेते हैं। इसलिए नहीं कि माँ से बहुत प्यार है, इसलिए कि आया को रखो तो तनख्वाह देनी पड़ेगी। ऑफिस में दिमाग घर पे लगा रहेगा
कि क्या कर रही क्या नहीं कर रही, माँ को रख लो, सारी टेंशन खत्म। दोस्त सुन लो, फकीर कभी कभी आता है और ऐसे समय पे हंसने के लिए आप जिंदगी भर हंसने को तरस जाएंगे। अगर आप माँ की इस पीड़ा पर हंसेंगे, मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन समझ लें आप इस बात को कि आप फिर यहाँ पर नहीं, आप कहीं और हैं। देखें साहब, मैं कहाँ पर था? माँ मंदिर में भीख मांगती है माँ उसमें। देखिए मैं आपके चक्कर में भूल गया ना। देखिए कि मेट्रो सिटी में माँ को इसी रखा जाता है। दृश्य देखिए कि पोतियों पोतों की परियों की कहानी मर गई, पोतियों पोतों की परियों की कहानी मर गई, और बहू बेटों की शामो शब सुहानी मर गई, और झाड़ू पोछा चूल्हा चौका बर्तन कपड़े देख रेख माँ तेरे मरने से घर की नौकरानी मर गई। झाड़ू देखिए, सारी कड़वी सच्चाइयां आपके सामने रख रहा हूं कि माँ तेरे मरने से घर की नौकरानी मर गई। और मैं खत्म करूं अपनी बात की, कुछ और भी सुनना आपको? अगर सुनना है तो हाथों से इजाजत दीजिए मुझे, और मेरी बात पे अमल जरूर करिएगा। मेरी पंक्तियां घर ले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका घर टूटे, आपके रिश्ते टूटे। देखिए रिश्तों के बारे में एक बहुत छोटी सी सावधानी रखना चाहिए कि तलखी मन की नरमी में घुल सकती थी। सारे लोग नोट कर लें इस बात कि तलखी मन की नरमी में घुल सकती थी, धूल गलत फहमी की भी धुल सकती थी, और जिस धागे को तोड़ दिया है गुस्से में, उस धागे की गांठ भी तो खुल सकती थी। जिस धागे को तोड़ दिया है गुस्से में, उस धागे की गांठ भी तो खुल सकती थी। मैडम की तरफ से एक उस फरमाइश आई थी, एक परिवार देखे साहब, परिवार इतना भरा पूरा और इतना खुशनुमा परिवार है कि माँ इस घर की फर्श दीवारें, माँ इस घर की फर्श दीवारें बाबूजी की है छत लिख दो। माँ इस घर की फर्श दीवारें बाबूजी की है छत लिख दो, और 6-6 बहुएं पर एक चूल्हा, दरवाजे पे जन्नत लिख दो। माँ इस घर की फर्श दीवारें बाबूजी की है छत लिख दो, और 6-6 बहुएं पर एक चूल्हा, दरवाजे पे जन्नत लिख दो। लेकिन जब इस परिवार पर लोगों की नजर लगना शुरू होती है तो क्या होता है? मैडम देखिए, आपने जो कहा था कि अंदर वाले थोड़े से भी अलग हुए। हर घर की परेशानी है ये, इसलिए कभी घर अंदर के लोग कभी दूर ना हो कि अंदर वाले थोड़े से भी अलग हुए, बाहर वाले आकर जुड़ने लगते हैं। अंदर वाले थोड़े से भी अलग हुए, बाहर वाले आकर जुड़ने लगते हैं, और कड़वी थोड़ी भी रिश्तों की हवा हुई, घर के सारे पर्दे उड़ने लगते हैं। कड़वी थोड़ी भी रिश्तों की हवा हुई, घर के सारे पर्दे उड़ने लगते हैं। और बस आखिरी के 2-4 मुक्तक यहाँ पे नारी शक्तियाँ बैठी हुई है। एक 4 पंक्तियाँ दे रहा हूँ मैं, 4 पंक्ति की किताब मैं कहता हूँ, जिसे महसूस कर लें साहब। मैं बताऊं, कांप जाएंगे अंदर कि लार की गर्म सलाखें निकालती है माँ, कि लार की गर्म सलाखें निकालती है माँ, और ये काम माँ ही कर सकती है। आप लोग महसूस करिएगा कि लार की गर्म सलाखें निकालती है माँ, बेबसी शर्म के टांके निकालती है माँ, और रोज जब लौट के आती है घर जवां बेटी, जिस्म से सैकड़ों आंखें निकालती है माँ। कि रोज जब लौट के आती है घर जवां बेटी, जिस्म से सैकड़ों आंखें निकालती है माँ। और आपने हजारों ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली छेड़छाड़ के कारण। उसे रास्ते में परेशान करते थे, छेड़ते थे, उसका जीना दूभर हो गया था। लेकिन मेरा कहना है कि वो आत्महत्या नहीं है। लप लप जबान लार में डूबी हंसी मिली,
लप लप जबान लार में डूबी हंसी मिली, पंजों में गिद्धो चील के सांसें फंसी मिली। ये खुदकशी नहीं मेरी बच्ची का कत्ल है, उसके बदन में सैकड़ों आंखें धसी मिली। ये खुदकशी नहीं मेरी बच्ची का कत्ल है, उसके बदन में सैकड़ों आंखें धसी मिली। और साहब चलते चलते आपको एक दो मशवरे दे के जा रहा हूं साहब आपको, कि करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारी बावजह पैदाइश का मानी निकल आए। और किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूं, हंसाओ यूं कि उसकी आंख से पानी निकल आए।